Hello everyone, this is Mitali. I'm a management consultant and I welcome you all for my 10th lecture, and today we are going to start the topic functional level strategy. So if you talk about the structure of the organization का जो structure होता है that is always in pyramidal shape, हमेशा वो pyramidal shape में ही होता है. And if we talk about the strategies, so सबसे पहले जो strategy बनाई जाती है that is corporate level strategy. After that we make business level strategies, and after that we make functional level strategy. And if we talk about corporate level strategy, that is made by the top management, business level strategy is made by middle management, and functional level strategy is made by lower management. And these strategies are interrelated with each other. ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, अपने कॉर्पोरेट के स्ट्रैटेजीज को फुलफिल करना है. कॉर्पोरेट ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, उन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो भी विजन अपना देखा है, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं. ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, पर्टिकुलरली हर बिजनेस जो है अपने लिए एक टारगेट सेट करता है, और हर बिजनेस का जो एम होता है वो अपने बिजनेस को क्या है, प्रॉफिट दिलाना होता है. वो प्रॉफिट किसको हेल्प ऑन करती है, आपके कॉर्पोरेट को हेल्प करती है. ठीक है, सिमिलरली अपने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं. ठीक है, जहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज हमें बताती है कि हमें डेली कैसे काम करना चाहिए, इस मंथ का टारगेट हमारा क्या होगा, ताकि हम अपने ईयरली टारगेट को फुलफिल कर पाएँ, और फिर सिमिलरली हम अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स को भी फुलफिल कर पाएँ. ठीक है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी एक तरह का हमारी डे टू डे रूटीन को सेट करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ठीक है, so functional strategy defines a day-to-day action need to deliver corporate and business strategy. day-to-day actions क्या होंगे हमारे, ठीक है, हम आज क्या करने वाले हैं और ये क्यों करते हैं. day-to-day action plan basically again we need to deliver our corporate and business strategies. हमें अपने business strategies और corporate strategies को fulfill करना है, इसीलिए हमें अपने डे टू डे रूटीन को उनके अकॉर्डिंग सेट ऑन करना होगा, जिसको हम क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज में डिफाइन करते हैं. रिलेशनशिप नीडेड बिटवीन बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंट्स एंड टीम, इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि a harmonious relationship is very necessary to maintain a healthy environment in your organization. So it is very necessary, जहाँ पे आप क्या है, अपने business units के साथ, departments के साथ, अपनी teams के साथ एक proper, एक harmonious relationship develop करके चलते हैं. इसको भी हम कहाँ डिफाइन करते हैं, फंक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर. अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो क्या है, फिर वो कॉर्पोरेट के अंदर पॉलिटिक्स ही होती जाएगी, फिर एट्रिशन रेट बढ़ेगा. एट्रिशन रेट बढ़ने से आपको क्या, आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली आपने जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज की बात की है, वो आपको अचीव करने में बहुत मुश्किल होगी. हाउ फंक्शनल गोल विल बी मेट एंड मॉनिटर्ड. सो फंक्शनल गोल्स को कैसे हमें मीट करना है, उसको प्रॉपरली मॉनिटर कैसे करना है. प्रोडक्ट की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, उनको कैसे मॉनिटर करना है, अपनी गोल्स को कैसे अचीव करना है. दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिफाइंड इन फंक्शनल स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज में हम डे टू डे रूटीन की बात करते हैं, हमें अपने रिलेशनशिप्स प्रॉपर मेंटेन करने की बात करते हैं. किनके साथ में, अपने बिजनेस डिपार्टमेंट्स के साथ में, अपने बिजनेस यूनिट्स के साथ में, अपने अलग अलग जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ में, और अपनी टीम्स के साथ में. ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे अपने फंक्शनल गोल को मीट करने की, उनको मॉनिटर करने की. ठीक है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज में अगर हम बात करें, सो वी टॉक अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. इन दिस वी मेक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है, जिसमें हमें क्या है, कौन सा प्रोडक्ट किस बंदे को चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज की, कस्टमर की नीड क्या है, उनको हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच वी मेक इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. फिनेंशियल स्ट्रैटेजी, वी टॉक अबाउट द फिनेंसेस. ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी आपके फिनेंस से रिलेटेड होगी, आपके अकाउंट से रिलेटेड होगी. ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से मैनेज करना, और
properly, like each and every employees are having their skills, particular skills. तो एक राइट वर्क डिप्लॉय करना राइट कैंडिडेट को भी बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द थिंग्स विच वी टॉक इन ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. सेल्स स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हम अपने सेल्स बूस्टअप करने की बात करते हैं, हाउ वी कैन बूस्ट आवर सेल्स. रिसर्च की बात करें, रिसर्च स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. वेदर यू आर इनटू प्रोडक्ट इंडस्ट्री, वेदर यू आर इनटू सर्विसेज इंडस्ट्री, रिसर्च करते रहना चाहिए लोगों को. कस्टमर बहुत डायनेमिक है, दे आर लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू थिंग्स. तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे रिसर्च करना, कैसे हम उसमें नए फीचर्स डाल के उसको एक नयापन दे सकते हैं, या फिर हम कोई नए प्रोडक्ट या नई सर्विस की बात कर रहे हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट अर्बन कंपनी, जो आज की डेट में अर्बन कंपनी के नाम से जानी जाती है, पहले अर्बन क्लैब के नाम से जानी जाती थी. सो दे केम अप विद द आइडिया, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कस्टमर्स को और वर्कर्स को, ठीक है, जो कि सर्विस मैन है या जो काम करने वाले सर्विस मैन है, उनको क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया कस्टमर्स को मीट करने के लिए. ठीक है, लोगों के लिए भी इजी हुआ, कस्टमर्स को बहुत इजी अब हो गया है. अर्बन कंपनी का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको जो भी सर्विसेज करना है उसके लिए आप रिक्वेस्ट डालिए एंड आपके पास इजी वे में क्या है, बंदे आ जाते हैं आपके सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए. तो यहाँ पे दे केम अप विद द आइडिया, ठीक है, और वो लोगों को पसंद आया. ग्रेजुअली उन्होंने अपने सर्विसेज भी बढ़ा दिए. एवरी ईयर दे आर कमिंग अप विद द सर्विसेज. पहले सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज थी, बट अब क्या है, उनके पास में बहुत नंबर ऑफ सर्विसेज हैं. ठीक है, तो अर्बन कंपनी के पास में आइडिया था, उस आइडिया को उन्होंने क्या है, लोगों तक पहुँचाया और वो आइडिया पसंद आया लोगों को. सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की बात करें हम, तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं कैसे हम क्या है अपने प्रोडक्शन को बूस्टअप करेंगे विथ क्या है कॉस्ट, अपने प्रॉपर हम वेस्टेज ना करें, अपने कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसको अपने प्रोडक्शन को बूस्टअप करें. जहाँ पे हम क्या है, एक क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने एक्सपेंसेस सब की बात करते हैं, जहाँ पे हमें कम पैसे भी लगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, वेस्टेज भी कम हो एंड ऑप्टिमल यूज़ हो किसी भी रॉ मटेरियल का. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी टॉक इन प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी. So if we talk about marketing strategy, marketing involves all the activities concerned with the identification of customer need. Customer need को जानेंगे तभी तो उन तक सर्विसेज पहुँचाएंगे. So marketing talks about identification of customer need, making effort to satisfy those needs with the product and services they require. ठीक है, in return for the consideration. The most important part of marketing strategy is marketing mix. ठीक है, marketing mix is the most क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, लोगों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. प्राइस कैसा है, मीन्स रीजनेबल है या नहीं है, वर्थ है कि नहीं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस का वर्थ है कि नहीं, प्लेस कहाँ पे अवेलेबल है, प्रमोशंस कैसे कर रहे हैं आप, लोग तक कौन कौन से लोग हैं जो उसको खरीदते हैं, ठीक है, जिसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, प्रोसेस कौन से प्रोसेस से बनाया है आपने, फिजिकल एविडेंस कितना है. सो अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखने वाले हैं. फिलहाल अभी हम अगर इस पर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए हम एक शॉर्ट में इसको ब्रीफ आउट कर रहे हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं कस्टमर के उनके नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे उन तक हम पहुंचेंगे, अपने हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की. मार्केटिंग मिक्स में हम क्या बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्लेस की, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. ठीक है, कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आपने बना तो लिया लेकिन वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो लोग नहीं खरीदेंगे, इतना पेन नहीं उठाएंगे लोग उसको खरीदने के लिए. सो अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है तो वो कस्टमर्स के लिए भी इजी हो उसको वहाँ तक पहुँचना. ठीक है, तभी आज क्या होता है, वी आर आज के डेट में हम ईच एंड एवरी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपको सब मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाता है. एक कंपनी ने मोबाइल ऐप बनाया, ठीक है, अब क्या है, सिमिलरली जो और कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी क्या किया, सब मोबाइल ऐप के थ्रू आजकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो लोगों को भी इजी पड़ रहा है खरीदने के लिए, घर बैठे आप शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो
अवेलेबल कराना प्रोडक्ट को बहुत इजी होता है। आप कितने तरीके कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नहीं पहुंचाओगे तो चीज़ें नहीं बिकेंगी। अब फिजिकल एविडेंस कितना है उसका, ठीक है। आप उसको प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में ये बताया था एमवे की अगर हम बात कर रहे थे उसमें, तो एमवे का क्या है, कोई एक प्रॉपर क्या है, ना ही आपका स्टोर्स है, ठीक है, आप कोई स्टोर्स उसके लिए रन नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उसके एड्स दे रहे हैं टीवी में। तो इसीलिए यही एक रीज़न है कि एमवे आज उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। दो वो बहुत उसको रन करते हुए बहुत टाइम हो गया, फिर भी उसने अभी तक अपना एक प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं बनाई है मार्केट में, ठीक है। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नाउ सेल्स स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सेल्स स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट अप द सेल्स, जहाँ पे हम सेल्स बूस्टअप करने की बात करते हैं। सेल्स टीम को कैसे हायर करना है, उनको क्या टारगेट्स देने हैं, वो कैसे काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं। सेल्स स्ट्रैटेजी इज़ एन अप्रोच that allows an organization sales force to position the company and its product to target customer in a meaningful differentiated way, ठीक है। एक सेल्स स्ट्रैटेजी एक ऐसा अप्रोच है जो कि आपके सेल्स फोर्स को क्या एक पोजीशन दिलाता है कंपनी में, और वो आपको बताता है, आप जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आप कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, कैसे अपनी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएंगे और कैसे वहाँ से सेल्स निकाल के आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने सेल्स टीम को टारगेट देने होते हैं, कैसे उसको वो अचीव करेंगे, कैसे यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या है, खुश हो जाए, ठीक है। जैसे आपने देखा है फेस्टिवल सीजन्स में बहुत ज़्यादा ऑफर्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहा है मार्केट में सेल्स बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो सेल्स स्ट्रैटेजी अगेन यहाँ पे सेल्स बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं हम। फिनेंशियल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने फिनेंसेस के ऑल द एरियाज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग, एक्वायरिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी आर कवर्ड अंडर अ फिनेंशियल स्ट्रैटेजी। सारी चीज़ें जहाँ पे हम फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल रिसोर्सेज के प्लानिंग की, एक्वायरिंग की, यूटिलाइज करने की, कंट्रोल करने की, ठीक है। तो आप कैसे उसको उसके लिए हम जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, दिस इंक्लूड रेजिंग कैपिटल, creating budgets, sources and application of funds, investment to be made, assets to be acquired, working capital management, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास में जो भी फंड्स हैं वो वेस्ट ना हो, आप उसको वेस्ट ना करें, प्रॉपरली उसको हम मतलब ऐसे हम यूज़ करें ताकि उससे हमें इन्वेस्टमेंट भी करें हम प्रॉपरली और उससे हमें रिटर्न भी आए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी, लेट से आपने सोचा कि हमें एक्वायर करना है किसी कंपनी को, तो एक्वायर करने के लिए आप पहले लाइक यू आर इनफ, लाइक यू आर सेल्फ सफिशिएंट इनफ टू एक्वायर द कंपनी, तभी तो आप एक्वायर करोगे। फॉर एग्जांपल किंगफिशर वाली हालत हो जाएगी, किंगफिशर ने अपनी पोजीशन देखी नहीं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, अपने फिनेंसेस पे ध्यान नहीं दिया, उनके क्रेडिट्स बहुत थे मार्केट में, फिर भी वो एक्वायर करते जा रहे थे, और क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई। तो इसीलिए क्या है, एक्वायर करने के लिए या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू मैनेज द फंड्स प्रॉपरली। आप अपने फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तभी तो आप अपने अपने फंड्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाएंगे और वहाँ से रिटर्न ला पाएंगे। तो इसीलिए फिनेंशियल स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, Human resource strategy covers how an organization works for the development of employees and provides them with the opportunity and working conditions so that they will contribute to the organization as well. This also means to select the best employee for performing a particular task or job. It strategizes all the HR activities like recruitment, development, motivation, retention of employee and industrial relation. तो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, दे आर द मोस्ट प्रीशियस एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी लानी है तो उसके लिए एक एम्प्लॉयज़ के साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
टाइम टू टाइम उनके अप्रेजल्स, टाइम टू टाइम उनके लाइक एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो काम करें। कभी कभी एम्प्लॉयज़ क्या है सोचता है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ हम काम भी कर पाएँ और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएँ। वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें IBM की, IBM ने क्या किया हुआ है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी दिया हुआ है सारे एम्प्लॉयज़ को। मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ उनके वर्क फ्रॉम होम करते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय IBM को क्या चाहिए, काम चाहिए, और एम्प्लॉय को क्या है, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है। यहाँ पे वो काम भी कर रहा है एंड उसको ज़्यादा पेन नहीं उठाना पड़ रहा है कि वो फाइट नहीं करनी पड़ रही, ऑफिस टाइम से पहुँचना है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस्ड वे में काम कर रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट, कौन से काम के लिए कौन सा बंदा रिक्रूट करना है, ठीक है। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय कहाँ पे चाहिए, स्मार्ट वर्कर्स कहाँ पे चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होना है एम्प्लॉयज़ का, उनको मोटिवेट कैसे करना है, अप्रेजल्स कैसे देनी है, उनको रिटेन कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिटेन नहीं करेंगे तो एट्रिशन रेट बढ़ेगी, एट्रिशन रेट बढ़ेगी तो फिर वो किसको इफेक्ट करेगी, आपके काम को इफेक्ट करेगी और आपका जो एक स्मूथ काम है वो बीच बीच में रुकता जाएगा, ठीक है। एक एम्प्लॉय आया, हमने उसको ट्रेन किया, हमने उस पर काम किया, लेकिन 3 महीने बाद वो छोड़ के चला गया, फिर हमने वापस से रिक्रूटमेंट करना है, फिर अपने टाइम को भी लाइक आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फिर उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और पहले का जो ट्रेनिंग का टाइम था वो तो वेस्ट हो गया हमारा। सो बेसिकली रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो वी मेक स्ट्रैटेजीज here to manage the employees. Production strategy. A firm production strategy focus on overall manufacturing system, operational planning, control, logistic, supply chain management। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में बनाते हैं कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं है, प्रॉपरली आपकी चीज़ें मैनेज्ड है कि नहीं, सप्लाई चेन कैसा आपका है, आपके लॉजिस्टिक कैसे हैं, आपके इन्वेंट्रीज कहाँ पे है, ठीक है, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहाँ पे जारी हैं। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी इज़ टू इन्हांस द क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों इन्हांस करना है। इट्स नॉट ओनली कि हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी एंड क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना तो है ही कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ करनी है एंड साथ ही साथ हमें ओवरऑल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज़ करने के चक्कर में, क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के चक्कर में पैसे लगाते जा रहे हो, इट इज़ नॉट अगेन सेंसिबल डिसीजन। सो बेसिकली प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। Research and development strategy. The research and development strategy focus on innovations and developing new product services. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्बन कंपनी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। This also includes improvising the old one or so as to implement the effective strategy to lead the market. मैंने बताया कस्टमर बहुत डायनेमिक है, उसको नए नए फीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक दे आर वेरी हैप्पी इन यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दे ऑल्सो वांट कि उनको नई नई चीज़ें मिलते रहें मार्केट में। तो अभी क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप क्या करते हैं यहाँ पे, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज को यहाँ पे अगर आप रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ और नया बना सकते हैं, या फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें हम और क्या है, क्या कौन से नए फीचर्स डाल के उसको हम एक नयापन दे सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो आप फ़ोन्स का एग्जांपल लेते हो, हर साल नए फीचर्स आ जाते हैं फ़ोन्स में, टीवी, स्मार्ट टीवीज़ में भी नए नए फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले क्या था, आप पहले LED की बात करते थे, फिर हमने क्या है HD मॉनिटर्स की बात करने लगे हम, ठीक है, फिर आप स्मार्ट टीवी की बात कर रहे हैं, अब आप OLED में आ रहे हैं। तो फीचर्स चेंज हो रहे हैं, रिसर्च करके हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, हम नए नए सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। तो उससे क्या है, कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होता है नई नई चीज़ों को यूज़ करने में, और जब कस्टमर खुश होगा, नई नई चीज़ों को यूज़ करेगा, आपकी क्या है, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वहाँ पे सेल बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी प्रॉफिट को गेन करने के लिए हम सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है, प्रॉफिट को गेन करना, ठीक है। सो दीज वेर द स्ट्रैटेजीज जो कि फंक्शनल लेवल में हम डिस्कस करते हैं।
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में और भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं फंक्शनल की, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और होते हैं जिसको हम क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए हेल्प ऑन उनके लिए स्ट्रैटेजीज अलग बनाई जाती हैं। तो दीज वे द प्राइमरी स्ट्रैटेजीज जो कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज में हर ऑर्गेनाइजेशन में डील की जाती हैं इनसे, ठीक है। ये सब स्ट्रैटेजीज हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगी। सो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी अगेन मैं इसको एक मैं जल्दी से बताती हूँ। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी डे टू डे एक्टिविटीज़ है जिसको पूरा करते हैं हम, क्यों, अपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ और अपने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ के गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ के गोल, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन को अकम्प्लिश कराते हैं। वो हमें क्या है बताता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में हमें पता चलता है कि आज अगर हम आज आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आज हम क्या करेंगे, ठीक है। सो this was all for today and we are done up with this topic, जहाँ पे हमने लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे थे। जो हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हमने डिफाइन कर दिया, हमने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी भी पढ़ लिया और आज हमने फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी भी कंप्लीट कर लिया। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक, और if you do have any queries, if you do have any problem, you can email me on my mail id mithali.rani1@gmail.com, or you can text me on my comment box, and please don't forget to subscribe the channel। सब्सक्राइब करोगे तो आगे और भी लेक्चर्स के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड आई ट्राई टू कम अप विद द न्यू टॉपिक्स मोर। और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करना मत भूलिए, ठीक है। साथ ही प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।